देखो चाइना कहाँ से कहाँ चला गया है। अभी मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे यार ये चाइना का इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। तो चाइना का तारीफ करने का भी कारण है, क्योंकि चाइना भले ही हो सकता है सबके नज़र में गलत कंट्री, ठीक है, बट एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी के मामले में ना बहुत आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि अभी चाइना पे AI एजुकेशन, देन मशीन लर्निंग, देन कोडिंग, ये सब हर बच्चों को 6 ईयर से लेके सबके लिए एजुकेशन मैंडेटरी कर दिया है। और क्यों कर दिया है? क्योंकि देखो चाइना टेक्नोलॉजी पे बहुत आगे है, क्योंकि वो लोग कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बना भी लेते हैं। और हमारा देश पे जो लोग सही में एजुकेटेड है, सच में टैलेंटेड है, वो देश छोड़ के बाहर है, ठीक है। और जो लोग एक्चुअली बनने वाले हैं वो लोग जन्म से पहले बाद ही अपना माँ बाप उस बच्चों को ही खत्म कर देते हैं। मतलब खत्म कर देते मतलब मार नहीं देते, खत्म कर देते मतलब उसको ब्रेन से एकदम डिसेबिलिटी बना देते पूरा, ठीक है, डिसेबल्ड कर देते पूरा। कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल समझ लो, अगर बच्चा जन्म लिया है, उसके सामने आके मियाँ बीवी झगड़ा लग जाएंगे कुत्ते बिल्ली जैसे, ठीक है। उसके बाद अगर वो बच्चा के सामने, वो बच्चा समझ नहीं रहा है, उसको बिस्तर पे सुला के माँ जाके रील्स बनाएगी नाच नाच के, हैं जो सही नाच होता तो अलग बात था। अगर दम है नाचने वाले को, दम है तो भरतनाट्यम नाच के दिखाओ, अगर आपके पास अगर औकात है और दम है तो, ठीक है। और दूसरा बात यह है कि पतिया रात को दारू पी के आते हैं, आने के बाद बीवी को पीटते हैं, तो बच्चों के सामने जो चीज़ करोगे वो बच्चों के माइंड पर वही चीज़ आ जाएगा। तो माँ बाप का वही गलतियाँ है, क्योंकि बचपन से ही बच्चों को बहुत सारा चीज़ें जो देना चाहिए वो देते नहीं है, जो नहीं देना चाहिए वो देते हैं। पहले चीज़ें है कि बच्चों को ये सी चीज़ सिखा दिया जाता है, बच्चा ये मत करो, बच्चा वो मत करो, बच्चा ये से मत करो, बच्चा ऐसे मत करो। और किस में बोलते हैं? जैसे कि बच्चा अगर समझ लो स्विमिंग पूल पे चलते चलते जा रहा है, ठीक है, जाके वो स्विमिंग पूल पे समझ लो गिर गया, पानी में गिर गया, माँ रो के पागल हो जाएंगे, और बाप तो उसको डांट के मार पीट देगा, ठीक है। इसी वजह से बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि एक्चुअली पानी में गिरने से क्या होता है, तैरना क्या होता है, पानी कैसे बनाया जाता है, पानी में कैसे तैरते हैं, साइंस फिजिक्स क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, बॉडी मूवमेंट क्या होता है, एनाटॉमी क्या होता है, किसी भी नॉलेज होता नहीं है। इसी वजह से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? माँ बाप की वजह से। अगर माँ बाप बचपन से ही बच्चों को इस तरीके से नॉलेज दे देना कि बेटा ये ऐसा है, ये ऐसा ऐसा काम करता है, ये करने से ये खराब होता है, ये करने से ये अच्छा होता है, ऐसा नॉलेज अगर देते हैं, अगर करने के बाद भी बोलते, जैसे कि समझ लो कोई बच्चा जाके आग पकड़ लिया, तो आपको भी पता है कि आग पकड़ने के बाद उसका हाथ जल जाएगा, पर ह्यूमन ब्रेन ऐसा एक्टिव होता है, हाथ जलने से पहले हाथ हटा देगा, चाहे वो कितना भी बच्चा हो। उसको इतना समझ में है कि हाथ लग रहा है तो जल रहा है तो वो हटा देना है, वो हटा ही देगा, ठीक है। वो कॉन्शियस माइंड रहता है, हर बच्चों का रहता है, भले ही वो समझदार ना हो तब भी समझ में रहता है वो। तो वो उस समय माँ बाप क्या करेंगे? बेटा 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 अरे यार तू ऐसा क्यों कर दिया करके बाप पीट देगा और माँ तो रो देगा। यही माँ का इमोशन और बाप का ये पीटना बच्चों को खराब कर देता है, ठीक है। क्यों कर देता है? देखो कारण वही है कि उस बच्चे को तब लगेगा यार ये लगने से आग पे अगर पकड़ लेंगे तो मेरा माँ रो देंगे, और आग पकड़ लेंगे तो मेरा बाप पीट देंगे। पर उसके माइंड में ये नहीं जाएगा कि आग पकड़ने से हाथ जलता है, एक तो बात है, और हाथ अगर जलता है कैसे जलता है, आग कैसे बनता है, हाथ जलने के बाद हमें जलन क्यों फील होता है ना, और अगर जलन फील हुआ है तो उसको क्योर कैसे करें, वो बच्चा सोच ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं सोच पाएगा? क्योंकि माँ बाप पहले माँ इमोशन से खा गया और बाप पीट के मार दिया, ठीक है, उसका ब्रेन को खत्म कर दिया। तो मैं बोलूँगा माँ बाप को हर टाइम बच्चों को जो कर रहा है करने दो, पर उसका सही गलत प्रोस एंड कॉन्स जो होता है ना वो समझाओ कि ये करने से ये गलत होता है और ये करने से ये सही होता है। अगर ऐसा सही करना है तो इस तरीके से करो, और अगर ये गलत है तो ये मत करो, इस तरीके से समझाना है, ना कि समझाना है कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाया करो, वो मत खाया करो, हर चीज़ खाने को दो, बस जहर मत दे देना, ठीक है। तो बात यह कि इसी वजह से हमारा अभी का जनरेशन का जो जेनजी सोकल जेनजी बोलते हैं ना, जेनजी मतलब जनरेशन के जितने भी बच्चे लोग हैं, हमारा 90s के बच्चे के साथ कोई भी 1% भी बीट नहीं कर सकता, किसी भी चीज़ में बीट नहीं कर सकता, ना चलने में, ना लाइफ सर्वाइव करने में, ना सोचने में, ना देखने में, ना मतलब किसी भी चीज़ में मतलब बीट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो भले ही दिखने में सुंदर हो सकते, दिखने में एक्टिव हो सकते, दिखने में बॉडी शोडी हो सकते हैं, हेल्दी हो सकते हैं, ब्रेन दिखने में एकदम पैसे वाले हो सकते हैं, उसके बाद एजुकेटेड हो सकते हैं, पर गारंटी है, मैं ओपन चैलेंज देके बता रहा हूँ, कोई भी हम 90s के लोगों से बीट ही नहीं कर सकते हो। कारण है इसका भी, क्योंकि आप लोगों का ब्रेन जो होता है वो ब्रेन बनने से पहले ही आप लोगों को इंसान बना दिया जाता है, पर इंसान बस दिखने में, ब्रेन से नहीं, ठीक है। और हम लोगों को ब्रेन बनने के बाद ही इंसान बनाया गया है, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग इस समय पे इतना चीजें हम लोग सोच लिए, समझ गए, पा गए और जिंदगी में सुधर गए, ठीक है। और आजकल के जनरेशन को कुछ ज्ञान दे दो तो बोलेंगे अरे फालतू ज्ञान दे रहा है, क्योंकि उसका दिमाग में वो जाएगा नहीं, उसमें उस शक्ति है नहीं ना ब्रेन में सोचने का, उसमें वो कॉन्शियसनेस नहीं है कि इसमें है क्या चीज। जो एक होता है ना अंदर में जिज्ञासा भाव होता है, वो जिज्ञासा चीजें नहीं है उसके अंदर। जिस इंसान के अंदर जिज्ञासा चीजें नहीं होता है ना, वो इंसान कभी भी आगे नहीं जा सकता है, वो कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता है। आज भले ही वो लाखों इनकम कर रहा होगा, पर आज के 5 साल 7 साल 10 साल बाद ना वो गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? जब गिरेगा ना उसको उठाने के लिए भी ना कोई आएगा, ना खुद भी उठ सकता है। कारण है इसका भी, इसका यही कारण है वो अपने समय रहते हुए अपने आप को उस लायक नहीं बनाया, ठीक है।
तो बात करूंगा तो बहुत सारा बातें हो जाएगा, तो लोग बोलेंगे ज़्यादा फालतू बातें कर रहा है। पर एक बार सोच के देखना, आप अपने जो लोग नए नए माँ बाप बने हो, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो और क्या बना रहे हो, आप खुद सोच के देखो एक बार। आप अपने बच्चे को बच्चे जैसे नहीं बना रहे हो, बस आपका एक एसेट्स बना रहे हो कि वो बड़ा हो जाए, बस कुछ कमा ले बस, और कमा के हम जब बुढ़े हो जाएंगे हमें बस देख ले, जिंदगी जितना दिन है, मर जाएंगे वो अपना जिंदगी देख लेगा। यही सोच के बच्चा पैदा करते हो आप लोग, और यही कारण है बच्चों का आगे बढ़ना रास्ता बंद कर देता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों को इस तरीके से नॉलेज दो ताकि वो बच्चा कुछ करने के लिए अपने आप में इच्छुक हो जाए, पूरी ऐसा माइंड पे पूरा एक्टिव हो जाए कि नहीं मुझे कुछ करना है, ताकि कुछ भी हो जाए, आगे पीछे सामने बाएं दाएं कुछ भी कहीं पे नहीं दिखना है। ठीक है, वो आगे बढ़ ही जाएगा, क्योंकि जिनका अंदर में क्यूरियोसिटी होता है ना कि मुझे कुछ करना है, कुछ सीखना है, कुछ देखना है, कुछ जानना है ना, वो कुछ भी कर सकता है। उसका किसी चीज से मोह नहीं रहता, किसी चीज से माया नहीं रहता, किसी चीज में लगाव नहीं रहता है। ठीक है, वही चीज है। आप सोचो एक बार, सोच के अपना बच्चों को क्या बनाना चाहते हो आप खुद ही सोच लो। मैंने मेरा लाइफ में बहुत देखे लोग अपना बीवियों को, अपना बच्चों को, मतलब एक्चुअली जो चीजें देना चाहिए इन लोगों को वो लोग देते नहीं। और यहाँ पे भी ये बात है, जो लोगों को मिल जाता है वो लोग उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने दोनों तरीका देखा है। मैं जो इनको मिल नहीं रहा है वो पागल है, और जिनको मिला है वो एकदम बकरी बना के चला गया, छागल बकरी बना के चला गया है। तो ऐसा ही होता है ज्यादातर। हाँ, बच्चों को आप दो, हर चीजें दो, पर उसको जो कमियों को फील कराओ कि ये ना रहेगा तो तुम्हारा जिंदगी में यही सिचुएशन फेस करना पड़ेगा। तभी वो बच्चा सही में एजुकेटेड भी बनेगा, कुछ करने का जुनून भी रहेगा, और कुछ आगे करने के लिए पागलपन दौड़ता रहेगा, और बचपन से ही वो एक्टिव हो जाएगा। और आप लोग बचपन से ही उसको मार देते हो, माँ बाप मिलके ही बच्चों को मार देते हो, आपका मोह माया इमोशंस, इसी वजह से। ठीक है।